सतयुग में दो वृद्ध पुरुष और महिलाएं थीं। उनके 7 पुत्र थे। वह अपने 7 पुत्रों के लिए 7 बहुएं लाया। सबसे बड़े का एक बेटा था। 7 में से सबसे छोटी सबसे भाग्यशाली महिला थी। बूढ़ा और बुढ़िया मौत के करीब थे। उन सभी को अपनी छोटी बहू की बात मानने का आदेश दिया गया। फिर उसी के अनुसार चलते रहे। कहीं से भी खाली हाथ आने पर वे क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए दिन में जो कुछ मिलता है उसे लेने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता। एक दिन मनुष्य को मार्ग में एक विषैला सर्प मिला। नौकरी पाने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नौकरी पाना है। नौकरी पाने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात नौकरी पाने की है। बहू ने बाहर जाकर देखा तो सड़ा हुआ सांप पड़ा हुआ है और एक बड़ी मक्खी अंडे दे रही है। वह भीतर गई और उस बूढ़े आदमी से कहा, वह सड़ा हुआ सांप ले आया और मुझे दिखाया। ठीक है, यह ठीक है। वह फिर से बाहर गई और देखा कि जहां सांप को रखा गया था वहां एक पैकेज लटका हुआ था और पैकेज फटने से सोने की डली, रत्न, अंगूठियां, चिप्स, हार आदि जैसे कुछ गहने दिखाई दिए। वह दौड़ी और पोटली उठाकर भीड़ में ले आई और बूढ़े से बोली, देखो, तुम तो मुझसे नाराज होकर सांप को ले आए थे, लेकिन अब इसके बदले ये गहने कहाँ से आए? यदि मैं तुझे खाली हाथ लौटाऊं तो तू मुझसे बैर रखता है। अब इसे देखिए। एक बेटी नदी के किनारे नहाने गई और अपने गहने किनारे की थैली में बांधकर पानी में उतरकर उसे सिलने लगी, परंतु जब खाने को कुछ न मिला तो दर्जन को देखकर झोली दूर फेंक दी। फिर एक दिन उस छोटे बूढ़े ने सूखी खाद के डंडों का गट्ठर बांधकर छत के पीछे पटक दिया और अपनी बहू से कहा, यहाँ कुछ रखा है, इसे नीचे मत रखना। उसने उसे खोलकर खाद का पोल देखा। ठीक है, चलो इसे चूल्हे के फोक में डालते हैं। तो उसने इसे डाल दिया। करीब 5 साल बाद एक राजा ने अपनी बेटी की बीमारी ठीक करने के लिए 5 साल की सूखी खाद मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि वे इसे कहीं नहीं पा सके। जो व्यक्ति मुझे ऐसा गोबर देगा उसे मैं सोने और चांदी के 2 कटोरे दूंगा। यह शहर में सुना गया था और अचानक उसे खाद के पोल की याद आई। उसने उसे याद किया और उसे राजा के पास भेजा, जिसने उसे सोने और चांदी के 2 कटोरे दिए। एक दिन एक भिखारी फकीर ने अपनी बहू पर जादू कर दिया। तब उस घर के लोग मर गए। गाय, बैल, हाथी और बकरी मरने लगे। घर पर बड़े भाई का इकलौता बेटा रह गया। अंततः उसे तैरना भी नहीं आता था और वह एक देश से दूसरे देश भटकता रहता था और एक जंगल के बीच में एक नदी के तट पर अपनी चाची से मिलता था। मिलते ही वे एक दूसरे को जान गए। भांजे ने कहा, घर की बात सच नहीं है, मैं ही अकेला हूँ। उसने रोते हुए कहा, फकीर मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं भागी तो मार डालेगा। वह बहुत से मंत्रों को जानता है। मैंने फकीर को यह कहते सुना है कि फकीर की आत्मा गौरैया के शरीर में ब्रह्मा के पास है। यदि आप पक्षी को मार सकते हैं तो मैं जा सकता हूँ। यह सुनकर भतीजे ने रोते हुए ब्रह्मा से प्रार्थना की, जो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बेटी को शादी में दे दिया। यज्ञ में उन्हें बहुत कुछ मिला। फिर उसने कहा, शालिका मुझे भी दे दो। उसने ऐसा कहा और ब्रह्मा ने उसे शालिका दी। उसने शालिका को ढूंढ निकाला और उसी डंडे से उस पर वार किया और फकीर जहां था वहीं मर गया। तब बुआ को पता चला कि शालिका मर चुकी है। फिर उन्होंने, ब्रह्मा की बेटी और उनकी चाची ने, एक साथ एक घर बनाया और ब्रह्मा के आशीर्वाद से जल्द ही घरों, लोगों, जानवरों और किताबों के साथ पहले की तरह अमीर हो गए।